Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. Last lecture we have discussed about the types of lenses. What is a lens actually, how that word came from. Then formation of images using the convex lenses or concave lenses. We have seen that, okay. So just make sure that you are able to draw those ray diagrams, okay, because that is important. It needs practice. Don't assume that in first go you will learn it. We will master it by practicing, okay. The next point is lens formula. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था मिरर फार्मूला जैसा होता है, सिमिलरली इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, कितनी बड़ी होगी, बियॉन्ड दी लेंस फॉर्म होगी या बिफोर दी लेंस फॉर्म होगी, ये जो सब है ये हम इस फार्मूला से भी देख सकते हैं, जैसे हमने मिरर में देखा था. अभी इसके लिए जो हमें पहली चीज़ सीखनी पड़ती है, जैसे हमने मिरर में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन देखने पड़ेंगे हमें. वी नीड टू चेक दी साइन कन्वेंशंस. छोटी सी रिवीजन करते हैं हम. जो हमने मिरर में देखा था साइन कन्वेंशन के बारे में, वो रिवीजन करने के बाद हम कंपेयर कर पाएंगे कि लेंसेस में भी सिमिलरली होता है. तो हमने दो टाइप्स के मिरर देखे थे. हालांकि ऐसे बहुत टाइप्स के मिरर हैं, लेकिन अभी 10th क्लास में योर सिलेबस इज और स्कोप ऑफ सिलेबस इज टिल दिस ओनली, ओके. तो दो टाइप्स की मिरर हमने देखे थे. अब आप पॉज करके बताओ कि ये कौन सी मिरर है, ये कौन सी मिरर है. सिमिलर सी बात है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है. शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ओके. तो दोनों को भी कॉमन कुछ ना कुछ एक एक्सिस होता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके. और ये जहाँ पे टच करता है इसको कहते हैं पोल, इजंट इट. तो दोनों मिरर्स में पोल होते हैं. और जो भी डायमेंशंस हम मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, पोल से, ठीक है. तो पोल को हमने क्या मान लिया है, ओरिजिन मान लिया. तो ओरिजिन के इस साइड पे अगर होगा तो वो पॉजिटिव, ओरिजिन के इस साइड पे होगा तो नेगेटिव. ओरिजिन के ऊपर होगा या फिर वर्टिकल डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव. इसमें भी सेम, इस साइड में अगर होगा पॉजिटिव, मिरर के इस साइड में होगा नेगेटिव. इसको और एक तरीके से देखा था हमने कि मिरर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख सकते हो, इस वर्ल्ड में रख सकते हो, मिरर के लेफ़्ट साइड में. तो ये वाला वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है, और इस राइट साइड वाला कौन सा है, वर्चुअल. तो वर्चुअल वर्ल्ड पॉजिटिव से रिलेट करता है और रियल वर्ल्ड नेगेटिव से. तो जो भी इमेज हम मिरर फार्मूला यूज़ करने के बाद जो भी हम देख रहे थे कि अगर v की वैल्यू मतलब इमेज फॉर्मेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो इमेज क्या होती है, रियल होती है. सिमिलर सी बात है. अगर वही मैं लेंस की बात करूँ तो हम दो टाइप्स के लेंस सीखे लास्ट लेक्चर में, ओके. ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस, दोनों को भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लेकिन इनका जो सेंटर होता है उसको पोल नहीं कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. वी कॉल इट ऑप्टिकल सेंटर, इजंट इट. तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे हम सारे डिस्टेंसेस, ओके. ऑप्टिकल सेंटर से. तो हमने देखा था कि अगर लेंस की बात कर रहे हैं तो रेज हम दोनों तरफ से भेज सकते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन के लिए पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल, नोट इट डाउन. द फर्स्ट रूल, लाइट इज ऑलवेज इंसाइडिंग और इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. तो अगर इस साइड से बात कर रहे हैं, ओके, अगर हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इफ द रे इज इंसिडेंट फ्रॉम दिस साइड, what will happen, last time we have seen that, what will happen, it will converge because this is called as converging lens. अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे, ठीक है. तो जहाँ पे कॉन्वर्ज होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस. और ये जो लेंस दिख रही है इसको बायफोकल लेंस भी कहते हैं. बायफोकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लो अगर मैंने इस साइड से भेजा कोई रे, हालांकि साइन इन कन्वेंशन के लिए ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अगर इस साइड से भेजा रे तो इधर कॉन्वर्ज हो जाएगा ऐसे, तो इधर भी फोकस होगा. क्लियर है. अगर सेम बात करूँ मैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके. If I send a parallel
और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो बाहर चला जाएगा इधर, ठीक है, इधर अंदर नहीं आएगा फोकस पर। तो वी कैन से दैट द रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो पहला रूल सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, पहला रूल ध्यान में रखना, इसको चाहिए तो स्टार करो, कुछ भी करो। साइन कन्वेंशन का पहला रूल क्या है कि जो भी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो लेफ्ट से राइट तक जा रही है, या रियल वर्ल्ड एक्चुअली छोड़ दो, लेकिन लेफ्ट से राइट तक जा रही है। हर कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, रेज कहाँ से आ रही है, लेफ्ट से राइट तक, यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट तक। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो कॉन्वर्ज होगा इस साइड पे, ये फोकस करेक्ट है, और ये अगर यहाँ से आया तो ये इधर चला गया, मतलब इस रे के लिए ये फोकस। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ उल्टी बात कर रहे हैं। अगर मान लो रूल उल्टा होता, अगर यहाँ से रे होता तो ये फोकस पकड़ लेता, यहाँ से रे आ रहा होता तो मैं इधर जाके इधर का फोकस पकड़ लेता। लेकिन रूल पहले फिक्स कर रखा है हमने, क्या फिक्स कर रखा है कि अगर लेफ़्ट से राइट तक जा रहा है तो ये कॉन्वर्ज होगा इस साइड पे, और ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाले सारे डायमेंशंस हम क्या पकड़ते हैं, पॉजिटिव, और इधर वाले सब क्या पकड़ते हैं, नेगेटिव। देखो साइन कन्वेंशन वगैरह बाकी सब सेम है, बस ये जो पॉइंट है ना अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर रे यहाँ से यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव पे कन्वर्ज हो जाएगा फोकल लेंथ पे। तो इस केस में जो फोकल लेंथ हम पकड़ते हैं वो क्या होगी, पॉजिटिव। समझ में आया? देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस लेंस को दो फोकस है, इधर वाला, तो आप बोलेंगे सर ये भी वाला पकड़ सकते हैं, ये भी वाला पकड़ सकते हैं, लेकिन इस रे के लिए कौन सा फोकस है, ये, और ये कौन से वर्ल्ड में आ रहा है, या फिर इधर रियल वर्ल्ड में आ रहा है, एक्चुअली दोनों भी रियल है, लेकिन राइट साइड वाला आ रहा है जहाँ पे हमने पॉजिटिव पकड़ा है। तो ये फोकस जो पकड़ेंगे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ध्यान में रखना, ये लेंस फॉर्मूला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे मेजर कर रहे हो, लेफ्ट साइड में, ये क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है? जैसे हम पकड़ते हैं, अगर इसकी इमेज मान लो यहाँ पे कहीं फॉर्म हो रही है, लेफ्ट साइड पे फॉर्म हुई तो नेगेटिव, राइट साइड पे फॉर्म हुई तो पॉजिटिव। ओके, ध्यान रखना। अगर इसकी बात करूँ मैं, ये इंसिडेंट रे नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, लेकिन इस इंसिडेंट रे के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट रे विच इज़ द फोकस, नॉट दिस इज़ द फोकस फॉर दिस इंसिडेंट रे, बिकॉज व्हेन इट इज़ डाइवर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट it is appear to be coming from this point, so this is the focus related to this incident ray। और ये फोकस जो होगा, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से ये जो लेंथ मेजर करेंगे, क्या पकड़ेंगे हम, फोकल लेंथ, एंड दिस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ये ध्यान में रखना हमेशा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ क्या पकड़ते हैं, पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या पकड़ते हैं, नेगेटिव, बिकॉज पहले हमने रूल सेट कर रखा है कि इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट तक जाएगा। क्लियर है? बाकी साइन कन्वेंशन पे यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है रे डायग्राम्स में अच्छे से देखा है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। जैसे कॉन्केव मिरर होती है, ठीक है, जैसे कॉन्केव मिरर होती है उसी टाइप से कौन बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस। मतलब रे डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन वगैरह हम देखा था। चैप्टर के एंड में मैं आपको थोड़े शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, 2 मिनट में कैसे याद कर पाओगे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, या फिर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, क्या हाइट होगी, सब पता चल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए फोकस करते हैं लेंस फार्मूला पे, ठीक है। अभी लेंस फार्मूला का डेरिवेशन तो आपको नहीं दिया, क्योंकि 10th क्लास में इतना डीपली नहीं पूछेंगे। तो लेंस फार्मूला जो है, लेंस फार्मूला की आप ये देख लो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब शायद दिमाग में बत्ती चली होगी कि कौन मिरर के केस में यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस था,
और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। ये एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि इसको डबल फोकस होता है और ये थोड़ा सा उल्टा है कि रे मतलब दूसरे वर्ल्ड में बाउंड्री के पार जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये आप 11th क्लास में अच्छे से सीखेंगे, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कहते हैं उसका, रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फोकस करो कि ये फॉर्मूला थोड़ा मगअप करो, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने बताया। क्योंकि नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि मिरर के केस में रे रिफ्लेक्ट हो रहा है और इस केस में रे रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो बाउंड्री पार करके पीछे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसका एक्चुअल डेरिवेशन आप 11th में सीखोगे। सो इधर लिखने की ज़रूरत है नहीं कि v क्या है, u क्या है, f क्या है, ठीक है। ओरली डिस्कस कर लेते हैं। v इज़ नथिंग बट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड f इज़ फोकल लेंथ विच इज़ ऑल्सो मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, if you are talking about the convex lens, the focal length will also always be positive, and if you are talking about the concave lens, the focal length will be always negative. Keep this in mind. For both of them, image has to be kept in on the left side, so it will be negative always. The formation of image depends on the relation between them. Okay. अगर इसी के साथ हम पैरेलली, क्योंकि ये पहले थोड़े टर्म्स या फिर इनको कैसे यूज़ करना है हमने देख लिया है, बस थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाएगी लेंस फार्मूले में, बाकी ज़्यादातर सेम ही है, सॉल्विंग का तरीका भी सेम है, बस सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्लस माइनस हमें अच्छे से देखना है, इतना ही बस। अगर इसके साथ मैं मैग्नीफिकेशन को भी डिस्कस करूँ, ओके, और एक पर्टिकुलर केस ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अनडिवेटेड पास करेगा, ठीक है, और यहाँ से जाएगा तो फोकस से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगा, करेक्ट है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेते हैं हम। तो देखो मिरर के इसको हम रियल इमेज कहते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, रे डायग्राम्स में हमने देखा था। तो रियल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो बाउंड्री के पार फॉर्म हो रही है। तो मैग्नीफिकेशन जब हम लिखते हैं उसमें अगर मिरर के लिए हम देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट द मिरर, तो मैग्नीफिकेशन जो हम लिखते थे वो -v/u लिखते थे, लेकिन वही अगर लेंस के लिए देखना है तो मैग्नीफिकेशन इज रिटन एज u/v, माइनस कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये है क्या कि u को माइनस नहीं लेना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला जैसे है वैसा, इसमें सब्स्टिट्यूट करते समय प्लस माइनस देखेंगे, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला जो है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, ओके। और मैग्नीफिकेशन और क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई तो उसको हम नेगेटिव लेने ही वाले हैं, यहाँ पे हो रहा है तो ये पॉजिटिव लेने ही वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, इस पे बस ध्यान रखो इन दो फॉर्मूला पे, ओके, कि यहाँ पे माइनस आ रहा है जो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस चला गया जो यहाँ पे प्रेजेंट था, ओके। कंपेयर करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है, चलो उसको अप्लाई करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक से एक सॉल्व एग्जांपल है जिसको हम मॉडल एग्जांपल के ले सकते हैं। ध्यान दो, पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे फिर एडवांस क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स। किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस की। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो अगर दिमाग में अगर इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मेरी आपसे सलाह है, आई वुड सजेस्ट टू ड्रॉ सिंपल डायग्राम। जब डायग्राम ड्रॉ करते हो तो पूरा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पहले से। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस के लिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तो यहाँ पे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट मैं हमेशा कहाँ पे प्लेस करूँगा, लेफ्ट साइड पे, बिकॉज इंसिडेंट रे हैज़ टू कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में आएगा, या फिर यहाँ पे पूछा है तो अपने आप आ जाएगा नेगेटिव में, डोंट वरी। अगर इसकी फोकल लेंथ की बात करूँ मैं, तो ये कॉन्केव है, कॉन्केव में इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे भागेगा, मतलब फोकल लेंथ ये मेजर करोगे जो आ रही है नेगेटिव। या फिर हमेशा दिमाग में पूरा इसको स्टैम्प करके रखो कि कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, हमेशा, ठीक है।
अभी पूछा है कि इमेज 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी, बताया नहीं गया कि इस साइड पे होगी या इस साइड पे होगी, लेकिन ये पक्का अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपके हमेशा पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं कॉन्केव लेंस की तो इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल, इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है, मान लो ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज जो फॉर्म होने वाली है वो इधर ही इतनी ही रेंज में फॉर्म होगी। जो सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है ना, किधर भी रखो इमेज इतनी ही रेंज में फॉर्म होती है, करेक्ट है ना, इतनी रेंज में फॉर्म होती है, इतने ही में छोटे, ठीक है। तो सिमिलरली कॉन्केव लेंस के लिए इमेज हमेशा क्या फॉर्म होगी, वर्चुअल। सो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो लेफ्ट साइड में मेजर करोगे क्योंकि इसी में फॉर्म होने वाली है, और कितने डिस्टेंस में फॉर्म हो रही है, 10 सेंटीमीटर। सो इट वुड बी -10 सेंटीमीटर्स। ये क्लियर है। ये बाकी क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए सबको। तो फोकल लेंथ कितनी दी है, 15, सो इट वुड बी -15 सेंटीमीटर्स। ये दो डेटा हमें पहले मिलने चाहिए। अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो यूजिंग द लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v पता है, f पता है, u ढूंढना है हमें, ठीक है। तो 1/v, v क्या है, -10, वाई, बिकॉज इमेज इज वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, -1/u। अभी u हमें पता नहीं है तो उसको वैसे ही रखो, वो अगर प्लस माइनस आना है अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। और इधर 1/f कितना है, -15, इजंट इट। तो इसके आगे पूरा प्योर मैथमेटिक्स है, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं तो देख लो। तो ये -1/u इधर लेके जाओ तो इधर क्या हो जाएगा, 1/u, और ये क्या आएगा, -1/10। ये 1/10 को -1/10 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये -1/u इधर आके +1/u में बन गया, और ये -1/15 जो है इधर आके क्या बनेगा, +1/15। क्लियर है। तो -15 + 10/150 इज इक्वल टू 1/u, इजंट इट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने बस। सो इट इज़ -5/150 इज इक्वल टू u, सॉरी 1/u। सो u वुड बी -30, ओके। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है, -30 से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, -30। देखो माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे ही रखेंगे, हम लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, और वो कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इजंट इट। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये प्लस माइनस देखना है बस। और ज़्यादातर 10th के बच्चे जो होते हैं मुझसे यही प्रॉब्लम करते हैं, सर आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ले लो फाइनल रिवीजन में, क्योंकि हमें प्लस माइनस थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। डोंट वरी, आई एम देयर, लास्ट तक अच्छे से इसको पूरा क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए क्लियर है ये, गुड। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। इन द अबव प्रॉब्लम, जो अभी हमने प्रॉब्लम देखा, फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड। अभी मैग्नीफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला में पता है v/u। बहुत बार आप करोगे कि यहाँ पे -v/u लिखोगे, डोंट वरी, उसमें आप कोई गलती नहीं, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मिक्स्ड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, एक मिरर का एक लेंस का, एक मिरर का एक लेंस का, तभी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी इसको सॉल्व करते समय अगर यहाँ पे माइनस भी लिखा है तो आपने क्राइम नहीं किया है, डोंट वरी, उतना हो जाता है। मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिखाया है, इसलिए। तो आप कहीं अचानक से अगर कहीं भी गलती हो रही है, यार सर मिरर और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट वरी, इट्स नेचुरल, ओके। तो बस इनको फॉलो करो, मैं जो बता रहा हूँ उसको। तो मैग्नीफिकेशन लेंस के बारे में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस नहीं होता, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, जो हमें बताया गया था, वो कितना है, -10 है, -10, करेक्ट है ना। मैंने बोला था ये अगर मिरर होता तो यहाँ पे पहले ही माइनस होता और माइनस यहाँ पे बाहर लगता, यहाँ पे माइनस कहीं पे नहीं है। और इमेज डिस्टेंस हमने खुद ने साइन कन्वेंशन से निकाला है कि -10, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय यहाँ पे -10 लिखोगे। अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मिला है, -30, कितना आएगा ये 1/3, और ये भी कैसा आएगा, प्लस, करेक्ट है।
अभी इधर से ही हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है कैसा है। ओके, ध्यान से देखो, मैंने जो बताया मैग्नीफिकेशन जो आ रहा है 1/3 आ रहा है, या फिर प्लस 0.33 बोल सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ये 1 से नीचे आ रहा है, इट इज़ लेस देन 1। मैग्नीफिकेशन इज़ लेस देन मैग्नीफिकेशन इज़ लेस देन 1। तो लेस देन 1 जो होता है इसको कहते हैं हम डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर साइज। ये तो सबको पता है, ऑब्वियसली बात है। अगर यहाँ पे इमेज लिखी मैंने तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो छोटी होगी फॉर्म, तो डिमिनिश हो गया। गुड, पहला डिडक्शन हमने देख लिया कि ऐसे। सेकेंड, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्योंकि दोनों का साइन सेम था। अभी प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब दोनों केसेस में, मिरर हो या लेंस हो, दोनों केसेस में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सर इस साइड पे हो रहा है तो ये रियल है, इस साइड पे वर्चुअल है। डोंट वरी, ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये एक्चुअल रेस से फॉर्म नहीं हुई है। ध्यान दो, मैंने और एक बार बताता हूँ आपको मैं। ये कॉन्केव लेंस है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मान लो, मैंने ऐसे इंसिडेंट रे आया, ये डाइवर्ज होगा। ये कहीं पे जाके इमेज बना रहा है क्या, नहीं, हम मान रहे हैं कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ये इमेज, तो इमेज एक्चुअल रे से नहीं बना है, हमने उसको एक्सटेंड करके बनाया, तो ये एक्चुअल बना नहीं है, ये कैसा है, वर्चुअल। अगर सेम बात मैं कॉन्वेक्स लेंस की करता और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखता तो ये कॉन्वर्ज हो जाता यहाँ पे और ये ऐसे चला जाता, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो बनती इमेज, अभी थोड़ा रे डायग्राम यहाँ पे थोड़ा गलत आया होगा, डोंट वरी, लेकिन लॉजिक पे ध्यान दो कि जो इमेज बन रही है वो एक्चुअल रेस से बन रही है, किसी को एक्सटेंड करके नहीं बना है, तो ये क्या होगी, रियल इमेज। और ये जो एक्सटेंड करके बना है ये कौन सी होगी, वर्चुअल। लॉजिक पे ध्यान रखो, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, दोनों क्वेश्चन, एक्चुअली ये सिंगल क्वेश्चन है, मैंने 2 फोड़ के रखे हैं, आपको सिखाएं। ओके, तो इतना अच्छा फॉर्मूला सीख ही लिया है तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट की बात कर रहे हैं, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर ही रखते हैं हम, सही है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम परपेंडिकुलर, और बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, ओके, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो जब कॉन्वेक्स लेंथ की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, बिकॉज साइन कन्वेंशन पहले से हमने फिक्स कर रखे। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, ये हमेशा कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पूछा है नेचर, पोजीशन, साइज़, मतलब मैग्नेट, सब कुछ पूछ लिया है, ठीक है, जो हम जनरल क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं वही। और हाइट भी दे दी है ऑब्जेक्ट की। तो पहले हम इमेज डिस्टेंस वगैरह ढूंढ लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस पहले लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट है। इसमें v जो है वो हमें ढूंढना है, तो पहले ही मतलब फोकस करके ये मत रखो कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बाद में देखेंगे, जैसा है वैसा ही रखो उसको। माइनस, इस फॉर्मूला में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तब ब्रैकेट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इजी बढ़ेगा, ठीक है। माइनस 1/u जो है इमेज डिस्टेंस, कोई भी लेंस कोई भी मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, जब तक वो ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। ढूंढना होता है तो u को u ही रखते हैं, अगर दिया है तो हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, ओके, और इज इक्वल टू 1/f। अभी कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो फोकल लेंथ प्लस में आएगी, +10, करेक्ट है। तो 1/v वुड बी, अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट है ना, ऐसा ही आएगा, isn't it? So this is 1/v is equal to 1/10 minus 1/15. It comes out to be 15 minus 10/150. So v would be plus 13 सेंटीमीटर। तो जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है, राइट साइड पे, इस रीजन में इमेज फॉर्म होगी, ओके। अगर इस रीजन में इमेज फॉर्म होने वाली तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टेड होगी,
वो हम इसे देख लेते हैं। पहले तो ये बात क्लियर है कि हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया। अभी मैग्नीफिकेशन क्या होगा, v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस। तो v कितना है +30 और u कितना है -15, करेक्ट है, -15, तो ये -2 आएगा, करेक्ट है। मैग्नीफिकेशन वुड बी -2। तो जो माइनस का मतलब है, इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड सभी केसेस के लिए। तो नेचर मिल गया हमें। और 2 ये है 2, मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ मैग्नीफाइड और ऑफ हायर साइज। ओके, तो ऐसे भी बता सकते हो। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है तो मैग्नीफिकेशन को ऐसे भी लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, सॉरी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। और मैग्नीफिकेशन क्या है, -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी, हाइट ऑफ इमेज विल बी -4 सेंटीमीटर, करेक्ट है। ये माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड, नीचे की तरह जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड। और 4 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर बना, बढ़ के आया। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पहले ही ट्राई में आपको आएगा, ऐसे कंसिडर मत करो, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, डोंट वरी। चैप्टर की जो लास्ट कंसेप्ट है उसका नाम है पावर ऑफ लेंस। ये पावर मतलब उसमें से कुछ लाइट नहीं आती, पावर का मतलब क्या समझो। कोई भी, मतलब मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। और पावर हमेशा किसकी आप मेजर करोगे, लेंसेज की, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस मिडल से जाना चाहिए था, लेकिन मान लो, चलो थोड़ा सा कंसिडर कर लो। तो अगर मैंने दो लेंसेज की बात की, ठीक है, ये इसको बोलता हूँ मैं लेंस 1, इसको बोलता हूँ लेंस 2, ठीक है। ध्यान देना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर समझ में आए तो बाद में भूलोगे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, ओके। इसकी फोकल लेंथ जो है f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ मान लो इतनी बड़ी है, इसका फोकस यहाँ पे और इसका फोकस यहाँ पे, करेक्ट। तो आप देख के बता पाओगे कि ये जो फोकल लेंथ 2 है ये फोकल लेंथ 1 से छोटी है, और फोकल लेंथ 1 इज़ ग्रेटर देन फोकल लेंथ 2। इसमें कोई डाउट कोई नहीं। अभी कोई भी लेंस होने दो, कितनी भी फोकल लेंथ होने दो, एक बात तो तय है कि इफ़ पैरेलल रेज आर कमिंग टुवर्ड्स इट, तो हमेशा क्या होगा, दे विल बेंड टुवर्ड्स द फोकस, हमेशा क्या होगे। अभी इन दो रेज में मान लो डिस्टेंस कुछ है 10 सेंटीमीटर, कुछ तो है मान लो, इसमें भी उतना ही डिस्टेंस ऐसे मान लो 10 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अगर यहाँ पे लेंस नहीं होती तो ये रेज ऐसे चले जाते हैं सीधे, यहाँ पे भी लेंस नहीं होती तो सीधे ऐसे चले जाते हैं, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ है इस लेंस की वजह से, यहाँ पे भी जो बेंडिंग हुआ है, ये जो एंगल है इसको बोलेंगे θ1, एंगल को कैसे लिखते हैं, थीटा। और यहाँ पे जो एंगल हुआ है इसको बोलते हैं θ2। तो आप देख के ही बता पाओगे कि ये जो θ1 है ये बहुत छोटा है, मतलब बेंडिंग इसी की इमेज अगर हम यहाँ पे लिख लूँ, ओवरलैप कर लूँ, तो ये दूसरी फोकस है, ये पहली फोकस है, मतलब इसकी फोकस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और इस खुद लेंस की फोकस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस लेंस की वजह से बेंडिंग ऐसे हुआ है, और अगर ये लेंस यहाँ पे होती तो इसका बेंडिंग ऐसे हुआ होता। समझ में आ रहा है। तो ये एंगल जो है ये है θ2। बात क्लियर है। मैंने ये इमेज यहाँ पे ओवरलैप कर ली, तो पहले में बेंडिंग इतना हो रहा है, अगर मैं फोकल लेंथ इसकी कम बोलूँ तो बेंडिंग ज़्यादा हो रहा है। और जो बेंडिंग करने की ताकत होती है उसको कहते हैं पावर। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द रेज, इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड एज पावर। तो इसमें किसकी बेंडिंग ज़्यादा हुई है, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी बेंडिंग ज़्यादा हुई है। अगर मान लो इसकी फोकल लेंथ इतनी होती तो बेंडिंग इतना ज़्यादा नहीं होता, छोटा ही बेंडिंग हो जाता, मतलब ऐसे चलता वो बस इतना ही।
अगर फोकल लेंथ बहुत कम है तो इतना बेंड हो जाता हो। समझ में आ रहा है? तो फोकल लेंथ जितनी कम पावर उतनी ज़्यादा। ये तो बात क्लियर है आपको? तो अगर इसकी पावर मैं P2 बोल दूँ, इसकी पावर मैं P1 बोल दूँ, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा उतनी पावर कम। सो आई कैन राइट P1 इज़ लेसर देन P2। अगर इसकी फोकल लेंथ इससे ज़्यादा है तो इसकी पावर इससे कम है। गेटिंग दिस? पावर का मतलब समझ में आया? बेंड, रेज को बेंड करने की ताकत, इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो बेंड किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम है, क्योंकि इसको इतना बेंड होकर इधर आना पड़ेगा। अगर फोकल लेंथ इतना बड़ा होता तो इतना ही चला जाता, बेंडिंग इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर रेज ऐसे जा रहा होता तो बस इतना ही बेंड होता हो। यहाँ पे अगर फोकल लेंथ यहाँ, तो इसको इतना बेंड होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वी कैन राइट द पावर ऑफ लेंस इज गिवन एज 1/f। ये ध्यान में रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पिछली वाली पूरी स्टोरी अभी भूल गए तो भी चलेगा। तो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा उतनी पावर कम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। करेक्ट है? ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात? पावर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है पावर का, उसको कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं? डायोप्टर। और डिनोट करते हैं डी। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एसआई की बात कर रहा हूँ, और डिनोट करते हैं एन। सिमिलरली डायोप्टर होता है, डिनोट करते हैं डी से। ठीक है? अभी डी होता क्या है, डायोप्टर होता क्या है? यहाँ पे देखो, पावर इज गिवन एज 1/, फोकल लेंथ। अभी लेंथ जो है, फोकल लेंथ, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो पावर क्या होगा? 1/, मीटर और मीटर इनवर्स। ध्यान रखना, अगर पता नहीं था तो अभी याद रख लो। क्लियर है? तो मीटर इनवर्स बोलने से अच्छा क्या बोलेंगे हम? डायोप्टर। क्लियर है? ये हो गया पहला पॉइंट। नोट्स बना रहे हो ना? गुड। सेकेंड पॉइंट, अभी डायोप्टर जो होगा, मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है? दोनों की बात करते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ होती है, क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ जो होती है, क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो पावर जो होती है, इट इज़ गिवन एज 1/f। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो पावर भी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो अगर आप गए किसी ऑप्टिशियन के पास, उसने बताया कि इसका नंबर या फिर पावर पॉजिटिव है, तो आप समझ लेना कि वो कौन सी मिरर है, कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इफ़ दे आर सेइंग द पावर इज नेगेटिव, इट इज़ कॉन्केव लेंस। गॉट इट? ये ध्यान में रखना बस। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और आज का लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया, थर्ड पॉइंट। लेट्स से क्या होता है, आप जब ऑप्टिशियन के पास जाते हो, ये जो ग्लासेस वगैरह बनाते हैं, ये जो स्पेक्स बनाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही लेंस नहीं लेते, कॉम्बिनेशन होता है सबका। तो मैं आपको सिंपली समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसी लेंस कहीं पे नहीं होती, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मान लो मैंने क्या किया, 2 लेंस ऐसे रखी। ठीक है? इसकी फोकल लेंथ कुछ तो है, इसकी फोकल लेंथ कुछ तो है। इसकी पावर जो है वो है +1 डायोप्टर इस लेंस की, और इसकी जो फोकल लेंथ है, ये पावर है, वो +2 डायोप्टर। तो इसकी कंबाइंड पावर की अगर बात कर रहा हूँ तो सिंपली सम कर देनी है, इनके एडिशन कर देनी है। तो 1 + 2 +1 डायोप्टर +2 डायोप्टर +3 डायोप्टर, और प्लस आ रहा है मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी कौन सी लेंस होगी? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? अगर मान लो मैंने कॉम्बिनेशन ऐसे रखा, एक कॉन्वेक्स रखी और एक कॉन्केव रखी, और पूछा कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा बताओ, तो इसकी फोकल लेंथ मान लो कुछ तो है, इसका पावर बताया मैं +1 डायोप्टर, और इसकी पावर बोली है -2 डायोप्टर। ठीक है? तो नेट पावर जो होगी वो पूछा है हमें, तो +1, ठीक है, +-2, ये जो आएगा कितना आएगा? -1 डायोप्टर। तो जो कंबाइंड लेंस होगी वो नेगेटिव में आ रही है, मतलब कौन सी होगी? कॉन्केव लेंस। करेक्ट है?
तो पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में मेजर करते हैं, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करते हैं हम तो सिंपली उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और एडिशन में अगर ये माइनस में आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझ में आएगा आपको। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हैज़ अ पावर पी डायोप्टर। ठीक है, पी डायोप्टर वैल्यू नहीं पता हमें पी की, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पहले ये तो बात क्लियर कर लो कि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, और पावर जो होती है फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। तो जो पी की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये तो क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, पावर इज गिवन एज 1 फोकल लेंथ एफ। ठीक है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, सिली मिस्टेक बताता हूँ मैं आपको पहले, उसके बाद में एक्चुअल सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिली मिस्टेक क्या है, सिली मिस्टेक ध्यान में रखना, पहले ही मिस्टेक कर लेते हैं तो बाद में दिमाग में फिट रह जाएगा। तो दे राइट P इज इक्वल टू 1/f होता है ना, तो 1/f कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आएगी, 0.04 डायोप्टर, और तो P की वैल्यू क्या है, 0.04, ऐसे लिख लेते हैं। और ये जो आंसर होता है बहुत गलत, रॉन्ग, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर लिखा है ना, सेंटीमीटर, ये CGS यूनिट है, SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या होता है फोकल लेंथ का, मीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डायोप्टर। डायोप्टर इज व्हाट, SI यूनिट। तो SI यूनिट को SI में यूनिट में ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो करेक्ट मेथड क्या है, ध्यान में रखो, करेक्ट मेथड, पहले फोकल लेंथ इज रिटर्न एज +25 सेंटीमीटर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस. So if I write in SI units it will be 0.25 meters, correct है, divided by 100. तो पावर आएगी 1/f and now put this 0.25 in this formula. So power would be 1/0.25, that is 4 diopters, that is positive. So P की वैल्यू क्या आएगी, +4. क्लियर है? ये ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये ऑप्शन लास्ट होगा अगर MCQ की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, और फिर प्रैक्टिस सेशन में या फिर देखेंगे हम आगे क्या कर सकते हैं। पहले ये तो देख लो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, सेम साइज की बात करें, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना है, 1 है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितना 50 सेंटीमीटर्स रखा है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अभी इन्होंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, अगर पावर पूछा है तो हमें फोकल लेंथ चाहिए थी, लेकिन फोकल लेंथ दी नहीं है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए कुछ कंडीशंस दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेचर साइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे मैग्नीफिकेशन, जो दिया है पहले वो देखो। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन लेंस का क्या होता है, V/U, पहली स्टेप क्या करोगे, मैग्नीफिकेशन V/U। अभी मैग्नीफिकेशन भी नहीं दिया है इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट फॉर्म्स सेम साइज की बात करें, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना आना है, 1 आना है, और रियल एंड इन्वर्टेड मतलब मैग्नीफिकेशन क्या आना है, नेगेटिव। जैसे मैग्नीफिकेशन -1 आने के बाद हम ये कंडीशंस लिखते हैं, वैसे ये कंडीशंस देख के हमें ये लिखना है, -1 इज इक्वल टू V/U, करेक्ट है। यहाँ पे V नहीं पता है हमें, U पता है ना, U कितना है 50 सेंटीमीटर्स, लेकिन अगर मतलब 50 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, करेक्ट है। सो ये एक लाइन में नहीं लिखना है, ठीक है, बाद में बोर्ड के लिए कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे, पहले लॉजिक पे ध्यान दो, सॉल्व करने पे पहले ध्यान दो। तो -1 इज इक्वल टू V/U की वैल्यू क्या आएगी, -50, ठीक है। सो V वुड भी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस प्लस आएगा, यह आएगा 50 सेंटीमीटर्स। तो V की वैल्यू क्या आ रही है, +50 सेंटीमीटर्स, करेक्ट है। सेकेंड, नेक्स्ट क्या सॉल्व करोगे, हमें फोकल लेंथ चाहिए ना भाई, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला कैसे यूज़ करोगे, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/f। इसमें V मिला है हमें, U पता है पहले से ही, बस F निकालना है, करेक्ट है।
तो 1/v कितना है 50 सेंटीमीटर्स माइनस 1/u कितना है -50 सेंटीमीटर। इधर जीरो मत कर देना, इधर सोल्यूशन हो जाए इज इक्वल टू 1/f। करेक्ट है। तो ये 1/50, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। सो 1/f वुड बी 1/50 प्लस 1/50, सो इट कम्स आउट टू 1/25। करेक्ट है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो फोकल लेंथ वुड बी 25 सेंटीमीटर्स। पॉजिटिव में क्यों आ रही है फोकल लेंथ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। करेक्ट है। तो फोकल लेंथ 25 आ रही है, तो पावर क्या लिखेंगे 1/25, सो दैट इज 0.04 डायप्टर। रॉन्ग। फिर से वही गलती मत करना। मैं क्यों कर रहा हूँ हर बार, आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे क्या करना है, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज डायप्टर इज अ SI यूनिट। तो पावर वुड बी 1/0.25, that is 4 diopters, that is positive. Why positive? Because we are talking about convex lens, isn't it? ये क्लियर है। तो चलो यहाँ पे मैं लाइट का चैप्टर कंक्लूड कर लेता हूँ। आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, और कुछ डाउट होगा तो वो भी मुझे सेंड करेंगे। ओके फाइन।